हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वाली वीडियो में हमने अपने एक्सरसाइज 10.2 के 13 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। जो आज वाली वीडियो है ये आपकी एक्सरसाइज 10.2 के ऊपर बेस है और ये आज इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो हम इसमें करने जा रहे हैं अपने आगे के क्वेश्चन जो हमारे बचे हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 10.2। तो एक्सरसाइज 10.2 के हमने अपने 13 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और अब हम करने जा रहे हैं अपने 14 क्वेश्चन से। ठीक है, तो आपके पास जो 14 क्वेश्चन है वो क्या गिवन है, शो दैट द वेक्टर आई जे के इज इक्वली इंक्लाइन टू एक्सिस ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड। आपके पास एक वेक्टर गिवन है ए, लेट कर लेते हैं वो वेक्टर ए है आपका आई प्लस जे प्लस के, ये वेक्टर गिवन है और आपसे पूछा गया है आप बताओ इसके वेक्टर बताओ और ये बताओ कि ये इक्वली ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड, ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड इस पर जाता है। ठीक है, जब भी ओ एक्स की बात हो, जब भी ओ एक्स प्लेन की बात हो तब आपके पास, या ओ एक्स एक्सिस की बात हो तो आपके पास एक्स का कोऑर्डिनेट तो 1 होता है, अदर आपके क्या होते हैं 0 होते हैं। ओके, जब भी आपके पास ओ वाई मतलब वाई एक्सिस की जब भी बात होती है तो आपके पास वाई का कोऑर्डिनेट तो 1 अदर इज 0। ओके, एंड जो आपका ओ जेड होता है ये आपका क्या हो जाएगा 0 0 एंड 1, क्योंकि ओ जेड की बात है मतलब जेड एक्सिस की बात है। अगर एक्स एक्सिस की बात हो तो एक्स तो 1 अदर आपके 0, वाई एक्सिस की बात हो तो वाई 1 अदर आपके 0 एंड जेड एक्सिस की बात हो तो जेड आपका 1 बाकी आपके 0। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको करना कि आपको वर्टेक्स, आपको वेक्टर निकालना है और बताना है कि इक्वली इंक्लाइंड है सारे के सारे एक्सिस पे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए। वो कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट। ठीक है, फिर ये हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें क्या निकालना है इसके रिस्पेक्ट में, हमें इसका क्या निकालना है डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए हमें ये ज़रूरी है कि हमें पता है कि डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स अपॉन दिस वन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रूट कॉमा वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रूट कॉमा जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो हमें ये निकालना है, इसलिए हम इसका सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड आपके पास एक्स की वेरिएबल क्या है यहाँ पर 1, देन 1 स्क्वायर, नेक्स्ट 1 स्क्वायर, अदर नेक्स्ट 1 स्क्वायर। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा रूट ऑफ 3। तो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या आ गया रूट ऑफ 3। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए कहाँ आएगा यहाँ पर, और एक्स की वैल्यू अपॉन दिस। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने सीधा आप सीधा फॉर्मूले में क्या करो पुट करो वैल्यू, तो सीधा क्या हो जाएगी 1 अपॉन रूट 3 कॉमा 1 अपॉन रूट 3। आप सबसे पहले यही लिखो 1 अपॉन रूट 3 आई प्लस 1 अपॉन रूट 3 जे प्लस 1 अपॉन रूट 3 के, ये हो गया। उसके बाद अब आपको निकालना है डायरेक्शन कोसाइन। अब आप क्या निकाल दोगे सीधा, इसके वेरिएबल नहीं लिखोगे, इसके सीधा कोऑर्डिनेट लिखोगे 1 अपॉन रूट 3 1 अपॉन रूट 3 एंड 1 अपॉन रूट 3। तो देखा जाए तो आपके ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड जब आपके यहाँ 1 है मतलब कि आपकी वैल्यू क्या है यहाँ पर सिंपल, जो आपकी वैल्यू यहाँ है 1 वही आपकी मिडल में y में है और वही आपकी लास्ट में, तो सारों की वैल्यू आपकी सेम आई है। तो हम कह सकते हैं ये इस एक्सिस पर भी क्या करते हैं हमारे शो होते हैं। ठीक है, तो आपका 14 क्वेश्चन अब जाके कंप्लीट होता है। ओके गाइज, देन आपके पास 15 क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द पोजिशन वेक्टर। आपको पोजिशन वेक्टर निकालना है ऑफ अ पॉइंट आर विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स पी एंड क्यू। तो आपके पास जो 15 क्वेश्चन है वो क्या है कि आपके पास P एंड Q, आपके पास 2 पॉइंट है किसी भी एक लाइन पर और आपको R का क्या निकालना है पोजीशन वेक्टर निकालना है। और आपके पास P कोऑर्डिनेट के पॉइंट है आपके पास गिवन I प्लस 2j माइनस के, एंड Q कोऑर्डिनेट के पॉइंट है आपके पास माइनस I प्लस j एंड प्लस के, ये गिवन है आपके पास। और बोला गया है आपके पास P एंड Q पोजीशन वेक्टर्स हैं आपके पास गिवन है रिस्पेक्टिवली इन द रेशियो 2:3, और ये किस तरीके से डिवाइड है यहाँ पर 2:1 में, 2:1 में।
तो 2:1 में डिवाइड है, हमें क्या निकालना है, इसमें दो पार्ट्स निकालने हैं, एक तो इंटरनली डिवीज़न और एक एक्सटर्नली डिवीज़न। तो देखा जाए तो इंटरनली डिवीज़न एंड एक्सटर्नली डिवीज़न आपने 10th क्लास से स्टार्ट हुआ था, आपका 10th क्लास में भी करा था, 11th में भी करा था, तो वही हमारे पास फॉर्मूला है, इसका कोई अलग फॉर्मूला नहीं है आपके पास। फॉर्मूला 10th के हिसाब से क्या था, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये था ना आपके पास, क्योंकि आपके पास कोऑर्डिनेट गिवन होते थे, है ना। पर आपके पास क्या गिवन है, आपके पास दो वेक्टर गिवन है और उन दो वेक्टर का आपको एक्सटर्नली और इंटरनली निकालना है। तो आप ये फॉर्मूला ना लगाकर क्या लगाएंगे, फॉर्मूला सबसे पहले एक्सटर्नल, आपके पास एक तो लगाएंगे सबसे पहले इंटरनली का। हम सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास इंटरनली, तो हम इंटरनली लगाते हैं, ठीक है। तो इंटरनली में डिवीज़न में आपका कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि दो वेक्टर्स हैं तो आपका फॉर्मूला लगेगा एम बी वेक्टर जो सेकंड वेक्टर है प्लस एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन। ओके, ये आपका इंटरनली डिवीज़न मेथड लगेगा। और जब एक्सटर्नली की बात होगी तो एक्सटर्नली का हम करते हैं। ये आपका फर्स्ट पार्ट, आपको इंटरनल डिवीज़न निकालना है। तो सबसे पहले आपके पास m, मतलब सबसे पहले वाला रेशियो आपका m होता है, दूसरे वाला रेशियो आपका n होता है ना, m रेशियो n। और ये आपका p पॉइंट है, देन ये आपका वेक्टर a है और ये आपका q पॉइंट है, ये वेक्टर b है। तो मैं लिख देती हूँ, आपके पास वेक्टर a गिवन है वो क्या है, i प्लस 2j माइनस k, एंड वेक्टर p गिवन है वो क्या आपके पास माइनस i प्लस j प्लस k, एंड m इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 1। हमने सारी चीज़ें लिख दी। अब सीधा फॉर्मूले में पुट करते हैं, 2 इंटू बी वैक्टर, देन बी वैक्टर आपके पास है माइनस आई प्लस जे प्लस के प्लस एन, एन मतलब 1 इंटू ए वैक्टर, ए वैक्टर क्या आपके पास आई प्लस 2j माइनस के अपॉन 2 प्लस 1। तो ये आपके पास हो क्या जाएगा, माइनस ऑफ 2i प्लस ऑफ 2j, है ना, क्योंकि हम क्या करेंगे 2 से इंटू करेंगे सबसे पहले, एंड प्लस ऑफ 2k प्लस यहाँ पर i प्लस 2j माइनस के अपॉन 3। अब i के रिस्पेक्ट में i को प्लस या माइनस करेंगे, j के रिस्पेक्ट में j को और k के रिस्पेक्ट में k को। तो आइए करते हैं, तो माइनस ऑफ 2i इन i, तो आपका लिखा जाएगा माइनस i, ओके, देन 2j एंड 2j दोनों के दोनों प्लस के, देन प्लस ऑफ 4j, ओके, देन 2k प्लस एंड k माइनस, देन प्लस ऑफ k अपॉन 3। अब हम अलग अलग करके लिख लेंगे, अलग अलग कैसे लिखेंगे, माइनस 1 अपॉन 3 i प्लस 4 अपॉन 3j प्लस 1 अपॉन 3k। तो आपका जो आंसर है वो इस तरीके से निकल जाएगा। और अगर और आप चाहो तो इसको कॉमा में हम कर सकते। तो आपका इंटरनली डिवीज़न मेथड ये है, ओके। देन आप इसको अब एक्सटर्नली मेथड लगाएंगे। हम एक्सटर्नली मेथड का सीधा फॉर्मूला क्या, हमारे पास यही फॉर्मूला है, एम बी माइनस एन ए अपॉन एम माइनस एन। सीधा आप ये फॉर्मूला लगाना और आपकी जो 15 का सेकंड पार्ट है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है एक्सटर्नली डिवीज़न का, ये आप खुद ट्राई करना। अगर आपसे ना निकले तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि मैम हमारे क्वेश्चन हो गया तो भी और ना हुआ तो भी, ठीक है। तो ये वाला हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। ओके गाइस, देन आपके पास 16 क्वेश्चन है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए वेक्टर। आप ये मत देखिए कि पोजीशन वेक्टर है, आपका डायरेक्शन कोसाइन पूछ रखा है, आपसे पूछा क्या गया है मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट आपने देखा हो तो 10th क्लास में भी पढ़ा था। अगर 10th क्लास के हिसाब से देखें, देन आपके पास ये पॉइंट थे आपके पास a एंड b के, यहाँ पर x1 y1, यहाँ x2 y2। ये 10th का रिवाइज करवा रही हूँ बेटा ताकि आपको 12th में आसानी पड़े। क्या होता था मिड पॉइंट, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, है ना, कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ये होता था आपका मिड पॉइंट, ठीक है। पर अब आप पढ़ रहे हो क्या वेक्टर, तो वेक्टर में क्या होगा आपके पास, सिंपल सी बात है बेटा, आपके पास यहाँ पॉइंट p एंड q है, आपको इसका मिड पॉइंट बताना है। यहाँ पर आपका a वेक्टर है, a वेक्टर i j k, आपका यहाँ पर b वेक्टर है, b वेक्टर आपका i j k, और फिर आप क्या करेंगे, हमारा क्या होगा मिड पॉइंट, वेक्टर a प्लस वेक्टर b डिवाइडेड बाई 2, ओके। तो ये आपका वेक्टर के हिसाब से मिड पॉइंट है। तो अब लिख लेते हैं हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है आपके पास 16th,
एक सेकेंड। ओके 16 क्वेश्चन आपके पास क्या है, आपके पास P पॉइंट है आपके पास 2, 3 एंड 4 और आपके पास Q पॉइंट है आपके 4, 1 एंड -2। ये आपके पास P Q की वैल्यू है और P Q की वैल्यू में आपको क्या करना है, मिड पॉइंट निकालना है। सबसे पहले हम इसको लाइन पे दिखाएंगे। आपके पास P पॉइंट ये है, Q पॉइंट ये है, देन हम कहेंगे यहाँ पर आपका P पॉइंट है और यहाँ पर आपका Q पॉइंट है और यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट लिख देते हैं 2, 3 एंड 4 और इस पर कोऑर्डिनेट 4, 1 एंड -2। अब लेट करेंगे जो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है वो क्या है आपके वेक्टर A, देन लेट वेक्टर A इज इक्वल टू 2i, क्योंकि वेक्टर लगा रहे तो इसके साथ वेक्टर लगाएंगे, प्लस 3j प्लस 4k। ओके एंड वेक्टर B आपके पास, वेक्टर B क्या हो जाएगा आपके पास Q की कोऑर्डिनेट, तो Q की कोऑर्डिनेट है क्या आपके पास 4i प्लस j -2k। अब -2k कहाँ से आया, इसके पास नेगेटिव था तो हम नेगेटिव ही लगाएंगे, है ना, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव लगाएंगे, सिंपल सी बात है। तो आपके पास A एंड B हो गया। अब हमें निकालना है इसका मिड पॉइंट, तो सिंपल सी बात है बेटा, हम फॉर्मूला लगाएंगे वेक्टर A प्लस वेक्टर B डिवाइडेड बाय 2। ये आपका है मिड पॉइंट का फॉर्मूला। ओके अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे I के साथ, J को J के साथ और फिर अपॉन 2 कर देंगे, आपका मिड पॉइंट निकल जाएगा सीधा। मैं प्लस कर देती हूँ, देन 2i प्लस 3j प्लस 4k पूरा प्लस होगा इसके साथ, देन 4i प्लस j -2k, देन ये आपका हो जाएगा 6i, ये हो जाएगा आपका 4j और ये आपका प्लस 2k और अपॉन में 2 था बेटा, अपॉन में 2, अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा सीधा का सीधा, इसको 2 से इसको 2 से इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, देन आपका 3i प्लस 2j और प्लस k, ये आपका मिड पॉइंट आ गया है। दोबारा देख लेते हैं, हमारे पास P एंड Q कोऑर्डिनेट थे, हमारे पास पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना था, किसकी रिस्पेक्ट में, फाइंड द मिड पॉइंट। ठीक है, तो सीधा मिड पॉइंट निकाल लो आप। मिड पॉइंट क्या निकालना है भाई, P और Q पॉइंट है, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, P के हम A मानेंगे वेक्टर, Q के B वेक्टर मानेंगे और हमारे पास मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमारे पास वेक्टर के हिसाब से क्या होगा, वेक्टर A प्लस वेक्टर B डिवाइडेड बाई 2 और इनको प्लस करके डिवाइडेड बाई 2 और प्लस करने के बाद डिवाइडेड बाई 2 और ये आपके पास आ गया मिड पॉइंट। ओके देन ओके गाइज, देन आपके पास 17 क्वेश्चन है। 17 क्वेश्चन में आपके पास A B C आपके पास पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल A, विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल B, विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल C पोजीशन वेक्टर। तो आपको क्या निकालना है, आपको ये शो करना है कि ये आपके एक ट्राइंगल बनाते हैं और उसके जो वर्टेक्स है वो राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर कभी भी कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल बनाता है, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल बनाता है तो हमें पता, पहले ए बी निकालेंगे। अब ए बी है कि आपके पास A टू B डिस्टेंस, A से B तक का डिस्टेंस, और A से B तक का डिस्टेंस तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे xi प्लस yj प्लस zk 1 1 1 में, और इसके कोऑर्डिनेट होंगे x2i y2j प्लस z2k। तो आपका क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1i है ना, प्लस y2 माइनस y1j, ये हमने कर रखा है पहले ही, पर मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ वर्टेक्स के हिसाब से कि वर्टेक्स दे दिया और राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया तो हमें करना क्या है। तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है, सीधा इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट का कॉन्सेप्ट लेकर आई जे के फॉर्मेट लगाकर, और हमारे पास एक अलग वेक्टर बन जाएगा जो कैपिटल A, कैपिटल B एंड कैपिटल C को डिनोट करेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। A टू B से डिस्टेंस, B से C का और C से A का डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं A से B का डिस्टेंस, तो वो क्या निकल जाएगा आपके पास, मतलब B माइनस A है ना। इसके सारे कोऑर्डिनेट क्या है, इसके कोऑर्डिनेट वेक्टर B, ये रहा वेक्टर B, माइनस इसके कोऑर्डिनेट क्या है, वेक्टर A। सिंपल, अब कर देते हैं सीधा x2 माइनस x1, सीधा वेक्टर B को आगे पीछे वेक्टर A लगा देते, देन 2i माइनस j प्लस k, ये वेक्टर B है आपका, माइनस वेक्टर A आपके पास है 3i माइनस 4j, ये ब्रैकेट में ही लेंगे बेटा हम, 3i माइनस 4j माइनस 4k। आप कर देंगे इनको माइनस, देन 2i माइनस 3j, देन माइनस ऑफ i माइनस j एन प्लस ऑफ
4j, देन आपका हो जाएगा प्लस ऑफ 3j, नेक्स्ट आपका k एंड प्लस ऑफ 4k, देन प्लस ऑफ 5k। ओके, देन ये आपका हो गया a टू b का डिस्टेंस। नेक्स्ट निकालेंगे b से c तक का डिस्टेंस। पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, पहले हम निकालेंगे डिस्टेंस और फिर उसका निकालेंगे स्क्वायर। स्क्वायर कैसे करेंगे, वही हमारा पोजीशन वेक्टर वाला फॉर्मूला x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वाला। तो अब क्या हो जाएगा, वेक्टर c माइनस वेक्टर b, जो पीछे होता है वो आपका हो जाता है आगे, माइनस जो आगे होता है वो हो जाता है पीछे। तो ये कर लेते हैं i माइनस 3j माइनस 5k माइनस ऑफ b वेक्टर आपका 2i माइनस j प्लस k। तो आपका हो जाएगा यहाँ से i माइनस ऑफ 2i, देन माइनस ऑफ i, माइनस ऑफ 3n प्लस ऑफ j, देन माइनस ऑफ 2j, माइनस ऑफ 5n माइनस ऑफ k, देन माइनस 6k। ओके, देन आपका हो गया वेक्टर बी सी। तो अगर देखा जाए तो हमें क्या निकालना है, ए बी का स्क्वायर निकालना, तो हम यहीं पर निकाल देते हैं ए बी का स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज ए बी का स्क्वायर निकालेंगे हम, हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर मतलब माइनस आई आपका 1 प्लस 9 प्लस आपका यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर 25, तो आपका हो जाएगा ये कितना 35। तो आपका कितना हो गया ये 35। तो हमने जो ए बी है उसका स्क्वायर निकाल दिया, तो वो आपके पास क्या हुआ है 35। देन हम अब अपना बी सी का भी स्क्वायर निकालेंगे। देखो बेटा, ये मोड और ये वेक्टर ज़रूर लगाना है, क्योंकि हम सिंपल स्क्वायरिंग नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर में हम राइट एंगल प्रूव कर रहे हैं। तो वेक्टर के जितने भी साइन एंड प्रोपोर्शन है वो सब कुछ इसके अंदर ऐड करेंगे। देन इसका स्क्वायर 1 प्लस इसका स्क्वायर 4 प्लस इसका स्क्वायर 36, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये 40 एंड ये 41, सॉरी रूट नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर है हमारा, सीधा 41 हो गया। अब लास्ट हम निकालेंगे हमारा किस चीज़ का, इसको मैं यहाँ से हटा के यहाँ लिख देती हूँ, ए बी का जो था आपका कितना निकला था 35। ओके, अब निकालेंगे हम लास्ट अपना क्या है हमारा ए सी, देन सॉरी सी ए वेक्टर मतलब वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी। तो वेक्टर ए के कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास 3i माइनस 4j माइनस 4k एंड माइनस ऑफ वेक्टर सी i माइनस 3j एंड माइनस 5k, ये आपके पास। तो क्या निकल जाएगा आपके पास 3 माइनस 1 देन 2i, फिर माइनस 4 एंड प्लस ऑफ 3 देन माइनस j एंड नेक्स्ट माइनस 4 एंड प्लस ऑफ 5 देन प्लस ऑफ k। अब आगे निकाल देते हैं हम सी ए वेक्टर का स्क्वायर। ओके, तो 4 1 एंड 1 ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 6। तो देखा जाए हमें बताना था कौन सा 2 का स्क्वायर इक्वल टू तीसरे के होता है। तो देखा जाए तो 35 प्लस 6 करेंगे वो इज इक्वल टू 41 होगा, तो 41 इज इक्वल टू 41। तो आप देखा जाए तो आपका जो है बी सी आपका हो गया हाइपोटनस, और ये आपका हो गया 35 आपका ए बी जो है वो ये हो गया, एंड माइनस ऑफ या प्लस सॉरी प्लस आएगा बेटा यहाँ प्लस ऑफ आपका यहाँ हो जाएगा क्या है हमारे 6 क्या है हमारा सी। तो आपका जो ये क्वेश्चन है ये इस तरीके से कंप्लीट होता है। ओके गाइज, देन आपकी जो ये वीडियो है ये खत्म होती है और इसके साथ आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। मिलते हैं नई वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ।